तो आज हम पढ़ेंगे एथिक्स में। तो एथिक्स कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 4, कौन सा? यूपीएससी का और पीसीएस का। तो एथिक्स पेपर 4 है जो हमारा, इसमें मेनली क्या है, और जीएस से ये सब्जेक्ट क्यों अलग है टॉपिक। और जीएस में हम जो सामान्य चीज़ें पूरे ज़िंदगी भर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनसे सॉल्व हो जाता है। हम पर्वत के बारे में पढ़ते हैं तो पर्वत के बारे में लिख देते। ये एक टॉपिक ऐसा होगा जो ज़्यादातर टॉपिक अपनी ज़िंदगी से संबंधित होगा। यहाँ रटना ज़्यादा नहीं है बल्कि समझना ज़्यादा है, और नंबर तब ज़्यादा मिलेंगे जब एग्जाम्पल होगा। मतलब एक चीज़ याद रखना, जब हम पढ़ेंगे इसे शुरुआत करेंगे कि हर एक चीज़ का कम से कम 2 एग्जाम्पल पेपर में याद करके जाने। एक से काम नहीं चलेगा, 2, क्योंकि एक हो सकता है भूल जाओगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हमें एक्सप्लेन करना है किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले एथिक्स कैसे डेवलपमेंट हुआ है। सिलेबस हम बाद में देखेंगे क्योंकि सिलेबस तो बाद में आया होगा ना, पहले एथिक्स आई होगी। तो पहले हम एथिक्स समझते हैं, उसके बाद हम सिलेबस पे पहुंचेंगे। तो एथिक्स है क्या? तो सोचो, एक समय में, पुराने समय में चले जाओ, आदिम समय में इंसान जानवरों की तरह रहता था। आज से 12,000 साल पहले हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 12,000 साल पहले लगभग क्या हुआ था? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ था, इंसानों की वृद्धि हुई। अब इंसान चारों तरफ रहता था, धीमे धीमे क्या हुआ? 10,000 साल के आसपास आते आते इंसान समुदाय में रहना स्टार्ट कर दिया। किसमें? समुदाय में स्टार्ट हुआ। अब इंसान जो मनुष्य थे वो एक साथ रहना स्टार्ट किए। अब एक चीज सोचो, क्या जानवर झुंड में रहते हैं, उनके कोई नियम होते हैं? जानवर अगर झुंड में रहते हैं, क्या कोई उनके नियम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले कि हाथी के जो समुदाय होता है उसका संचालन कौन करता है, मतलब उसका लीडर कौन होता है? तो कौन होता है? हथनी होती है। मतलब वो अपना लीडर चुनते हैं, तो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि नहीं है। मधुमक्खी का जो नियंत्रण करता है वो एक रानी होती है मधुमक्खी, पढ़ते हैं कि नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि हर एक जीव जो जानवर होता है उसका तक कोई ना कोई लीडर होता है, मतलब उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। तो जब सोचो इंसान का जीवन का उदय हुआ होगा तो इंसान ने अपने जीवन में कुछ रूल्स बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे। अब शुरुआती चरण में रूल्स टूटे भी होंगे, लोगों ने एक दूसरे की हत्या भी की होगी, किसी ने एक पत्थर उठाया होगा, शुरुआत के दौर में मार दिया होगा गुस्से में। अब ना तब कानून था ना रूल्स थे, ना कोई उन्हें जज करने वाला था। किसी ने अगर किसी को मार भी दिया तो जज करने वाला तो व्यक्ति चाहिए ना कि अच्छा किया कि बुरा किया। अब इंसान जंगली है, अब इंसान को जज करने, अब बंदर कोई काम करता है, जैसे कि कुछ साल पहले, 1-2 साल के पहले महाराष्ट्र में एक घटना हुई थी कि बंदर और कुत्तों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हुई थी। शायद देखा हो कि बंदर ने, मतलब बंदर और कुत्तों के बीच में कैसा हुआ था कि बंदर, कुत्तों के बच्चे जो पिल्ले हुआ करते थे, बंदर उठा के ले जाते थे ऊपर और वहां से फेंक देते थे नीचे। अब ये चीज बहुत चली थी उस टाइम, क्योंकि बंदर ने, कुत्तों ने क्या किया था, कुत्तों ने एक बंदर को मार दिया था। बंदर ने बदला लेने के लिए क्या किया था, जो पिल्ले हुआ करते थे उन्हें ले जाके नीचे गिरा देते। पर उन्हें हमने जज किया कि उनके बीच में ये संघर्ष चल रहा है। क्या बंदर बंदर के बीच में भी तो कुछ, अब वो अगर बदला ले रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मतलब कॉन्शियस रूप से, माइंड से वो समझ पा रहे हैं कि ये गलत हुआ है। कई बार हम वीडियो देखते हैं कि जानवर बदला लेता है, ये सारी चीजें। तो सोचो, आज से हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले जब इंसान समुदाय में रहना स्टार्ट हुआ होगा नव पाषाण काल में, तो इंसान में नैतिकता की शुरुआत हुई होगी। कुछ नैतिकता ही, कुछ तो विचार आया होगा ना दिमाग में कि ऐसे कर लेते हैं, रूल ऐसे होते हैं। उनने कहा होगा नहीं ऐसा काम मत करो, दूसरे ने कहा होगा नहीं ऐसा काम करेंगे। अब 4 लोग अगर ये काम कहते होंगे कि ऐसा काम कर लो और 10 लोग मना करते होंगे, तो किसकी बात मानी जाएगी? 10 लोगों की। मतलब जो ज्यादा, और मेजॉरिटी पीपल हमेशा, चाहे व्यक्तिगत रूप से समुदाय रूप से, हमेशा अच्छा ही बोलने की कोशिश करेंगे। मतलब हम व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए अच्छे बुरे विचार रख सकते, पर जब हम समुदाय में बोल रहे होते हैं तो हम ज्यादातर नैतिक बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम समुदाय में कभी कहेंगे कि चोरी करना या भ्रष्टाचार करना गलत है? कभी कहेंगे? मतलब भ्रष्टाचार करना हमेशा ऐसा ही तो मनाया है, गलत है। पर व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति भ्रष्टाचार खूब करता है। तो क्या होगा, सोचो, रूल्स जब बने होंगे तो उन रूल्स को बनाने में व्यक्ति का जब समुदाय सामने आया होगा तो उन समुदाय के जो रूल्स हुआ करते होंगे वही रूल धीमे धीमे क्या कहलाए? नियम, मतलब बनेंगे, और वही आगे चल के नैतिकता के रूप में आज स्थापित हो गए। अब एक चीज सोचो, क्या दुनिया के हर एक समुदाय की नैतिकता एक सी होगी? हर एक जीवन में, दुनिया में बहुत सारी कम्युनिटी होती हैं, उन कम्युनिटी में अलग अलग वैल्यू होती है, मतलब मूल्य होते हैं।
और मूल्य वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ होते हैं, ये भी हम समझेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, अभी क्या समझना है हमें कि एथिक्स कैसे डेवलपमेंट हुआ, नैतिकता का कैसे डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहली चीज समझ में आई बेसिक कि मानव जीवन जब अस्तित्व में आया होगा तो जैसे जानवरों के भी कुछ रूल्स होते हैं, इंसानों के भी कुछ रूल्स रहे होंगे, और उन्हीं रूल को जब स्थापित समाज में होने लगे तो वही रूप किसने ले लिया, नैतिकता ने ले लिया। तो सबसे प्राचीन काल से नैतिकता की शुरुआत होती है। अब दूसरा पॉइंट समझो, नैतिकता तो समाज में आ गई है, मतलब कुछ रूल्स आ गए हैं। अब कौन बताएगा क्या क्या, कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। अब हमारे लिए, हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, इस टाइम हम दुनिया के सबसे ज्यादा क्या है, एक तरीके से विकसित समाज में रह रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी पिछली हर पीढ़ी से ज्यादा विकसित है। हमारे पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सबसे ज्यादा जज करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा रूल्स हैं, सबसे ज्यादा संस्थाएं हैं। सोचो उस टाइम कौन सी ऐसी संस्था होगी समाज की जो ये बताएगी कि ये चीज सही है कि ये चीज गलत है। समझना है ये छोटी छोटी की पॉइंट। उस समय समाज में कौन सी चीज रही होगी जो ये कह सकती है कि ये चीज सही है, एक चीज गलत है। कोई होगा एक व्यक्ति समाज का या एक व्यक्तियों का समुदाय, वो कौन होगा, वो हमेशा होगा धार्मिक समुदाय। आज कोई बाबा ये कह देता है कि ऐसे जल चढ़ाओ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे पुष्प चढ़ाओ तो ऐसा हो जाएगा। सोचो उस टाइम किसी ने कह दिया होगा कि प्रदूषण फैलाना, मतलब कहीं गंदगी फैलाना एक गलत काम है, तो ये गलत काम क्या हो गया, नैतिकता का विषय बन जाएगा कि नहीं, अगर उसे वो व्यक्ति कहता है जो समाज में ज्यादा ज्ञानी है, स्थापित है। अब किसी ने कहा, मान लो उस टाइम नैतिकता के रूप में किसी ने कहा कि भाई चोरी कर रहे हो ये गलत है, पेड़ काटना गलत है, बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है। अब ये आम व्यक्ति कहेगा तो सुनी नहीं जाएगी। सोचो समाज का एक ऐसा व्यक्ति ये बात कहता है जो बहुत संपन्न है और बहुत शक्तिशाली और समाज उसे ज्ञानी मानता है, क्या वो बात मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। एक यूपीएससी का टॉपर या कोई एक बड़ा टीचर अगर सेम बात कहता है तो हम उसे ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्थापित है अगर वो बात कहेगा तो वो ज्यादा मानी जाएगी। तो हमने एक चीज समझ पाई कि सबसे पहले प्राचीन काल से ही नैतिकता के गुण आ गए थे, मतलब जब से मानव आया है तब से नैतिकता है, बस वो नैतिकता का फॉर्म अलग है। हम तब ये नहीं जानते थे कि ये नैतिकता है। जैसे भूगोल हमेशा से था, हिस्ट्री हमेशा से थी, पर हमने सब नाम नहीं दिया था ये हिस्ट्री है। अब सोचो नैतिकता, वो रूल्स आने लगे थे। अब रूल्स को स्थापित करने में किनका योगदान रहा था? धर्म का। तो धर्म का नैतिकता से संबंध है कि नहीं है? धर्म वो चीज थी जिसने वो रूल्स को समाज में स्थापित करा दिया। कैसे? कि धर्म ने ये बोला देखो कि हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा करने से हमारे विचार कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। धर्म ने बोला तो हमने कर लिया। कोई बड़ा अगर घर में आता है तो हमें पैर छूने चाहिए, हमारा धर्म ये कहता है हमने पैर छुए, ये अच्छी बात हो जाएगी। धर्म कहता है कि दूसरों को, मतलब दूसरों को मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म ने ये बात कही, हमने मान ली। कोई और बात कहता तो हम मानते क्या? नहीं बात मानते। फिर हमने इस धर्म को सोचा क्यों ना अलौकिक शक्ति से जोड़ दिया जाए। सोचो हम अगर इसी चीज को, मैं कहता हूं कि तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी चाहिए तो मैं नहीं मानोगे। अगर वही चीज कोई ऐसा व्यक्ति कहे जो समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है, या हम कोई अलौकिक शक्ति की बात करें, तो समाज में क्या कर दिया, धर्म के साथ साथ अलौकिक शक्तियों को जोड़ दिया गया समाज में नैतिकता को स्थापित करने के लिए। जैसे कि अगर कोई खराब काम करोगे तो भगवान जी ऊपर से देख रहे हैं और भगवान क्या करेंगे, ऊपर जाके दंड देंगे। मतलब अगर ऊपर जाओगे मरने की बात तो तुम्हें कष्ट मिलेगा, और अगर अच्छे काम करोगे इस लोक में तो क्या मिलेगा, ऊपर स्वर्ग मिलेगा। अब सोचो क्या दिमाग में व्यक्ति के ये विचार आएगा कि नहीं आएगा कि हमें अच्छा काम करना चाहिए? आतंकवादी बुरा काम करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ऊपर जाने पर अगर वो जिहाद करेंगे, कुछ करेंगे, तो ऊपर जाने पर क्या है, ऊपर जाने पर उन्हें सम्मान मिलेगा। उनके नजरिए से तो अच्छा ही है ना, अगर वो जिहाद करते हैं ऊपर जाने पर वो सम्मानित होंगे क्योंकि उन्होंने धर्म का प्रचार किया है। ठीक, तो हर एक चीज को क्यों ना धर्म से जोड़ दो, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जिसपे इंसान क्वेश्चन नहीं करता है। ठीक है, धर्म एक ऐसी चीज होगी जिसपे इंसान सब। अब किसी ने कह दिया भाई कि पानी में तुम्हें क्या है, तुलसी जी के हमें पैर छूने चाहिए। अब घर वालों ने कहा हम मानते नहीं मानते। भगवान को हमें ये पता है कि तुलसी जी भगवान का रूप होती हैं, ठीक है, देवी का रूप है। अब ये बात हमारे दिमाग में ज्यादा जहन में जाएगी कि नहीं, कि अगर वो भगवान है तो भगवान के साथ तो हम खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, गंगा जी, गंगा माता हमारी क्या है, अगर उसमें हम प्रदूषण कर रहे हैं तो मतलब उन्हें रुष्ट कर रहे हैं, तो हम ये काम करेंगे, करने से पहले 10 बार सोचेंगे।
ठीक है। तो हमने क्या किया, समाज में नैतिकता के साथ क्या जोड़ दिया, धर्म को जोड़ दिया, ताकि जो वैल्यू हैं वो समाज में अच्छे तरीके से स्थापित हो जाएं। समझ में आया? समाज में अच्छे तरीके, समझ में आ रहा है ये चीज, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। नैतिकता पहले से मौजूद थी, पर नैतिकता कुछ, अब रोड पे चल रहे हो, किसी ने कह दिया कि यहाँ पे तुम्हें कूड़ा नहीं फेंकना है या यहाँ पे तुम्हें तंबाकू नहीं गुटखा करना है, ठीक, तुम मानोगे बात? नहीं मानोगे। वहीं सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए और वहां पे लिखा हो 5,000 का जुर्माना है, 50% व्यक्ति तो देख के ही मान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ऊपर एक कानून है, ठीक है, कानून है। उस टाइम कैमरा नहीं था, नेट नहीं था, सोशल सिक्योरिटी कोई नहीं, पर भगवान तो थे ना। तो हमने उस टाइम सारे नैतिक मूल्यों को भगवान से जोड़ दिया कि भगवान है ऊपर, वो देख रहे हैं और वो सारी चीज़ों को सही कर देंगे। मतलब हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है, ठीक। तो हमें क्या समझ में आया? सबसे पहली चीज कि ऊपर वाला भगवान क्या कर रहा है, इसे देख रहा है, ठीक। अब देखो ये वाली चीज धार्मिक, और ये वाला हो गया धार्मिक मूल्य वाला, ठीक। उसके बाद है दार्शनिक युग, तो तर्क और विवेक का उदय, तर्क और विवेक का उदय। अब धीमे धीमे मनुष्य का क्या हुआ, तर्क जागा, धीमे धीमे मनुष्य का क्या होगा, तर्क जागेगा। तर्क का क्या मतलब हुआ कि जब व्यक्ति धर्म के साथ, इंसान तर्क नहीं करता है ज्यादा, धर्म के साथ तर्क करेगा, धर्म के साथ तर्क करेगा। सोचो कि अगर हमने कह दिया है कि ऊपर इंद्र भगवान है, बारिश करा रहे हैं, इस बात पे तुम तर्क करोगे? नॉर्मली नहीं, भगवान होंगे बारिश करा रहे होंगे, पेड़ में भगवान होते हैं, अब इस बात पे क्या तर्क है, ठीक। तो इंसान तर्क नहीं करता है धार्मिक चीजों पे, पर समय के साथ इंसान ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, तो जो मूल्य बनेंगे, जो नैतिकता बनेगी, वो और ज्यादा तार्किक बनेगी कि नहीं? जब हम उन चीजों पे तर्क करना स्टार्ट करेंगे तो नैतिकता और अच्छी बनेगी। तो यही क्या है, इससे तर्क और विवेक का उदय हुआ। अब तर्क क्या होता है, विवेक होता है, ये हम डेफिनेशन में इन्हें डिटेल में देखेंगे। अभी हम केवल बैकग्राउंड समझ रहे हैं कि एथिक्स आई ही कैसे है, ठीक। इसके बाद देखो आधुनिक युग में, अब वर्तमान में क्या हुआ, अब ये वाला जो काम था दार्शनिक युग में हुआ। मतलब जब हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु पढ़ते हैं, मतलब आज से लगभग 3,000 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम 600 BC के आसपास जब भारत में भी दर्शन का उदय हो रहा था, और उस टाइम क्या हुआ, तर्क का, विवेक का उदय होता है। मतलब इंसान विवेक से अपने निर्णय लेता है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनने तर्क किया कि नहीं? तर्क किया, उन्होंने जो कर्मकांड थे उन पर तर्क किया। तो दार्शनिक युग हुआ करता था एक, उसमें तर्क का उदय होता है, पूरे दुनिया में होता है। अगर एथेंस में चले जाओगे, ग्रीस में, तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात बैठे हुए थे, वो हमेशा क्या करते थे, तार्किक बातें करते थे। वो ये कहते थे कि कोई बात अगर सिद्ध है, सही है, तो उसे सिद्ध करके बताओ। मतलब अगर कोई चीज लीगल है तो उसे, उसका हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना मान लेनी चाहिए, पहले उस पर तर्क करो। तो क्या हुआ, दार्शनिक युग में तर्क और विवेक का उदय हुआ। अब दार्शनिक युग हमेशा हर जगह अलग अलग होगा, पर नॉर्मली क्या होता है, वही 600 BC के आसपास दुनिया भर में ये चलन स्टार्ट हुआ था कि इंसान ने तर्क करना स्टार्ट कर दिया। और इससे पहले वाला टाइम क्या हुआ करता था, धार्मिक युग, जिसमें जो नैतिकता बन रही थी वो किस आधार पर बन रही थी, धार्मिक आधार पर, ठीक। उसके बाद तार्किक। फिर हम बात करते हैं आधुनिक युग में। आधुनिक युग में नैतिकता ही तो है मानव का अधिकार। हम मानव का अधिकार नहीं छीनेंगे, इससे अच्छी नैतिकता कौन सी हो सकती है? सोचो, अगर किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार है, यही तो है मानव का अधिकार। हमें कहीं जाने का, कुछ भी करने का अधिकार है, तो मानव का अधिकार ही तो असल में नैतिकता। हम क्या कर रहे हैं, उसे अधिकार दे रहे हैं, यही तो सबसे अच्छी नैतिकता की बात है। तो क्या हुआ, आधुनिक युग में मानवाधिकार और लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। अब लोगों का तंत्र नैतिकता की बात सबसे ऊपर करेगा, क्योंकि सोचो, जिस समाज में लोकतंत्र नहीं होगा, वहां उम्मीद ज्यादा होगी कि नैतिक नियमों का पालन सही से न किया जाए। ऐसे देशों के बारे में देखो जहां पे राजा या कट्टर कोई ऐसा, अब कहीं पे देखो, हम लेते हैं उत्तर कोरिया की बात, किम जोंग उन। अब किम जोंग उन का शासन नैतिक शासन है क्या? वो तो जिसे चाहता है तोप से लगाते या उड़ा देता है। तो नैतिक शासन है क्या? तो नैतिक शासन होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लोकतंत्र भी चाहिए होता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की बात को ध्यान से सुना जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, 21वीं सेंचुरी में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अब नैतिकता कैसे जुड़ी है, अब आती है बात एआई और नैतिक चुनौतियां हैं। जैसे सोफिया रोबोट को जानते होंगे, उसने कुछ साल पहले, आज से 5 साल पहले ये कहा था इंटरव्यू में कि मैं मानव सभ्यता का विनाश कर दूंगी। मतलब एआई जब डेवलप हो जाएगी तो सभी इंसानों को मार देंगे। तो अब समस्या मानव की नैतिकता का नहीं है। यहां से यहां तक हमने पढ़ा कि हम मानवीय नैतिकता की बात कर रहे हैं, पर अब एथिक्स में क्या एक टॉपिक है कि 21वीं सेंचुरी की नैतिकता,
अब वो नैतिकता मानव से ऊपर उठ चुकी है। अब किसी हम एआई को यूज करते हैं, वो कितना नैतिक है। अब तुमने किसी एआई से पूछा कि मान लो कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस व्यक्ति से मेरी लड़ाई है, बताओ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जा सकती है। एआई से हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसने कहा इसे मार दो। अब ऐसा हो सकता है ना, एआई तो ऐसा सजेशन दे सकती है, एआई ने कहा मार दो, क्या ये नैतिक रूप से सही है। दूसरा एग्जांपल, वर्तमान में टेस्ला की एआई जनरेटेड कारें चल रही हैं दुनिया में। एआई, सोचो सामने एक तरफ 5 लोग हैं जो टकराने ही वाले हैं, दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो टकराने वाला है। उनमें से कार के सामने 2 ऑप्शन है कि या तो 5 को मारना है या 1 को मारना है, मरेंगे जरूर। ठीक है, मान लो ऐसी दुविधा आ जाती है। ठीक, अब सोचो एआई के पास मानव जैसा तो दिमाग नहीं है, हम वहां हो सकता है कोई और चूज कर पाते, पर एआई के सामने दुविधा ये है, मतलब एआई नैतिक है कि नहीं है, इसमें ये समस्या हो सकता है एआई कुछ और सोच के 5 वाला ऑप्शन चुने या 1 वाला ऑप्शन चुने। अब हमें ये नहीं बता सकते हम उस नजरिए से या क्लास में बैठ के कि कौन सा रास्ता सही था। ठीक है, तो नैतिकता के अब नए आयाम आ चुके हैं। अब वो कौन से आयाम है, एआई चुनौतियां आ चुकी हैं। एआई सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो कभी ऐसा हुआ कि एक कमरे, हम कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में अभी आग लग जाए, ठीक है, कुछ हो जाए और इस कमरे का लॉक हो वो एआई जनरेटेड हो कि जैसे ही कोई हलचल आती है वो आपदा या कोई समस्या बाहर ना फैल पाए, इसलिए इसके लॉक लगा दो गेट में, मतलब गेट खुलने नहीं चाहिए। 5 मिनट का एंट्रेंस है, सब लोग निकल गए बाहर, 5 मिनट उसने एआई ने दिए कि 5 मिनट, उसके बाद वो लॉक कर दे। सोचो कोई व्यक्ति नहीं निकल पाया। अब एआई तो अपना काम करेगा क्योंकि वो हमेशा रूल फॉलो करते हैं। एआई मानव थोड़ी ना है कि जो कुछ टाइम दे देगा कि 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, एआई तो अपना गेट बंद कर दे। अब दुविधा अलग बन चुकी है। अब कौन सी नैतिकता की बात करते हैं, एआई जनरेटेड तकनीकी आधारित। जैसे कि चाइना में आज से 5 साल पहले एक एआई, मतलब एआई नहीं, जेनेटिक मॉडिफाइड बच्चे को पैदा किया गया था। क्या वो जेनेटिक मॉडिफाई बच्चा इस समाज के लिए सही है? अब ये मुद्दे की बात है जो हम आगे समझेंगे कि क्यों ये समस्या की बात है। ठीक, तो हमने क्या समझा अभी तक कि नैतिकता समाज में कैसे आई। प्राचीन काल से लेके अभी तक नैतिकता बदलती रही है। सबसे पहले नैतिक नियम शुरुआत से ही चल रहे थे। उन नैतिक नियमों को धर्म ने स्थायी रूप दे दिया, क्योंकि जैसे ही बात धर्म की आती है वो बात क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कोई व्यक्ति सवाल नहीं करेगा, भगवान ने कहा है मतलब मान लिया। ठीक, कुरान ने कहा है, गीता ने कहा है, बाइबल ने कहा है, जो चीज कही है वो सही है, नहीं तो अनुश्रुतियों में बात चलेगी कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वो चीजें स्थायी हो गई। अब स्थायी चीजों को और स्थायी बनाने में एक चीज आई, वो कौन सा हुआ, दार्शनिकों का उदय हुआ। अब दार्शनिक कौन हुआ करते थे, वो विचारक हुआ करते थे जो हर एक चीज से तटस्थ होकर सोच सकते हैं। वो तटस्थ होकर सोच सकते, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तार्किक हैं। चाहे समाज उनके लिए गलत सोचे, पर वो हमेशा निर्णय किस आधार पर लेते थे, तार्किक आधार पर लेते थे। तो ये चीज डेवलप, वर्तमान में ये भी चुनौती नहीं है। वर्तमान का एथिक्स जो है अब मानव से आगे निकलकर एआई पे आ गया है। और वर्तमान की कुछ और नैतिक समस्याएं वो कौन सी हैं, मानवाधिकार और लोकतंत्र ऐसी समस्याएं कि मानवाधिकार कहाँ है, वो नैतिक है कि नहीं है, ये सारी समस्याएं आएंगी। तो हमने सबसे पहले बैकग्राउंड सोचा, तो यही चीज है कि सबसे पहले आदि मानव और नैतिकता की शुरुआत। ठीक है, शुरुआती दौर से है। तो सबसे पहले प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों में रहता था तो एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, डार्विन की। डार्विन की थ्योरी क्या रहती है, बचपन से ही पढ़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे शक्तिशाली होगा वो बचेगा, जो सबसे नैतिक होगा वो नहीं, जो सबसे शक्तिशाली होगा वो बचेगा। सर्वाइवल, और जो फिट कर पाएगा अपनों में, और अपने फिट के चक्कर में हम दूसरे को तो मार ही सकते हैं। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी क्या कहती है कि जो फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा, वरना बाकी जो प्रजातियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। डायनासोर विलुप्त हो गए, क्यों, क्योंकि वो समय के साथ बदल नहीं पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक, तो क्या होगा, मजबूता हुआ है, जिंदा रहता था। अब धीमे धीमे क्या हुआ, इंसान ने जिंदा रहने के लिए नैतिक बना लिए। क्यों, क्योंकि जब तो समुदाय में रहोगे, जब हम समुदाय में रहेंगे तो कुछ रूल होने चाहिए ना। जैसे हम एक ग्रुप में रह रहे हैं गांव में, और उस ग्रुप में गांव के रूल हैं कि भाई देखो, एक इंसान पे अगर कोई विपत्ति आती है तो दूसरा इंसान उसकी मदद करेगा। ठीक है, ये रूल है। एक इंसान पे कोई समस्या आती, दूसरा मदद कर देगा। तो ये ऐसे करके क्या हुआ, नैतिकता की क्या पड़ी, नींव पड़ी एंशिएंट समय में। उसके बाद समूह में, इंसान समूह में क्यों रहता था, इंसान समूह, क्योंकि हम उस समय में शुरुआती दौर में जानवरों से बचना हुआ करता था। फिर जब कृषि आई तो इंसान समूह में रहना स्टार्ट कर दिया।
ठीक। तो इंसानों जैसे समूह में अब क्या हुआ, एक समूह और दो दो समूह मिल गए। अब सोचो, अब नैतिकता की जरूरत है कि जैसे एक समूह ने कह दिया हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, दूसरों ने उससे कह दिया, ये नैतिकता का ही तो विषय बन गया कि जो कहा है, जैसे हम कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। तो वचन क्या है, नैतिकता ही तो है कि जो चीज कह दी गई वो मानना ही मानना है। तो ऐसे करके नैतिकता का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद है पहले नैतिक नियम। तो पहले नैतिक नियम क्या होंगे, सोचो, सबसे पहले वाले जो नैतिक नियम ऐसे ही तो होगा कि झूठ मत बोलो। अब तुमने एक किसी जानवर को मार के लेके आए, किसी ने पूछा लेके आए हो, तो तुमने कह दिया नहीं हमें कुछ मिला ही नहीं आया, और तुमने अपने वहां पे गुफा में रखा हो, तो शुरुआत समुदाय विश्वास करेगा, अगली बार नहीं करेगा। ठीक। तो इससे क्या होगा, झूठ नहीं बोलना है। जैसे वो हम बचपन में एक कहानी सुनते हैं कि वो एक व्यक्ति था, वो गांव में रोज कहता था आग लग गई है, चोर आ गए, कुछ ऐसा चलता था कि वो रोज कहता था सेम बात। जब असली में वो घटना हुई, किसी ने विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि झूठ हमेशा गलत होता है। तो ये चीज हमारे समाज में धीमे धीमे आई। तो क्या हुआ, धीरे झूठ बोलना, ये सारी चोरी मत करना, ठीक है, ये जैसे नियम आए समाज में आते रहे। तो अगर समाज में रहना है तो कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके नियमों का उदय हुआ। और आज भी हम देखते ही हैं कि अब देखो, भेड़िया होता है वो झुंड में रहता है, तो जब जानवरों के झुंड हो सकते हैं तो इंसानों के भी झुंड हो सकते हैं। और उन्हीं के वो रहेंगे कैसे कि उनके कुछ रूल होंगे। जानवर एक दूसरे को झुंड में मारता है, कभी नहीं मारता है, रेयर केस की बात अलग है, वरना झुंड के जानवर एक दूसरे की समूह में मदद करते हैं। और हमारा दिमाग तो जानवरों से काफी ज्यादा बेहतर है। ठीक। तो उसके बाद हमने देखा कि समाज में इन चीजों को लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, धर्म की थी। तो जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, उसे कंट्रोल करने के लिए अब हर व्यक्ति से सेम बात तो कहोगे नहीं जाके कि झूठ मत बोलो, ऐसा काम मत करो। तो हमने एक संस्था बनाई, वो संस्था क्या थी, धर्म था वो। तो हमने एक रूल्स बना दिए कि भाई हमारा धर्म ये कहता है कि जो इस धर्म को फॉलो करेगा वो ऐसी बातें नहीं करेगा। मान लो झूठ नहीं बोलेगा, मान लो कि कुछ अच्छा काम करेगा, भलाई करेगा, दूसरे की मदद करेगा, ये सारी चीजें। तो क्या है, तो कौन सा काम सही है, कौन सा नहीं है, कैसे आया, धर्म से आया। अब धर्म में कुछ और चीजें जोड़ दी गई, क्योंकि हमें इन नैतिकता के नियमों को पालन करवाना था समाज में। तो ये जोड़ दिया गया पाप और पुण्य। पहले ऐसी बातें नहीं थी, पर धर्म से हम जोड़ेंगे तो हमने क्या अवधारणा दे दी कि एक पाप होता है और एक पुण्य होता है। तो इंसान को क्या करना चाहिए, एक नैतिक इंसान को पुण्य करना चाहिए जीवन भर, एक नैतिक इंसान को क्या करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। ये आ गया। इससे पहले इंसान पाप करता था और इसके बाद भी पाप कर रहा है, पर एक अवधारणा तो है ना मन में एक विचार तो रहता है अंतरात्मा में इंसान का कि पाप नहीं करना है। ठीक है। तो ये अवधारणा है। इसके बाद क्या, स्वर्ग नरक की अवधारणा। ये अवधारणा सबसे ज्यादा स्थापित है, क्योंकि इंसान इस जन्म के आगे की सोच के चलता है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। हम केवल इस जमाने की, मतलब इस जीवन की नहीं सोचते, हम अगले जन्म की सोचते हैं। और स्पेशली हिंदू धर्म में तो माना ही आता है, जैसे हम कहते हैं कि इंसान 33 करोड़ देवी देवता, हमारे मतलब काफी देवी देवता और योनियां, मतलब कई सारे क्या होते हैं, बार इंसान जन्म लेता है। तो ये सारी चीजें स्वर्ग नरक को अब देगा। अब सोचो, अगर ये कह दिया कि तुम्हें अगर पाप करोगे अगर, तो तुम्हें पकौड़े की तरह तला जाएगा। अब पकौड़े की तरह तला जाएगा तो मैं, एक तो डर तो बनी गया। बच्चे को तुमने बताया सबसे पहले कि अगर कुछ चोरी करी ना तो समझ लो भगवान जी ऊपर से देख रहे हैं, फिर वो सजा देंगे। अब वो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे ये समझाना सबसे अच्छे तरीका, उसे बैठाल के समाओ, पता है चोरी नहीं करनी है, अच्छी बात नहीं होती। अब क्या पता उसे अच्छी बात नहीं होती, बुरी है, उसे यही नहीं पता अच्छा क्या होता है, बुरा क्या। पर हमने ये बता दिया कि एक भगवान जी हैं, वो ये कह गए हैं कि अच्छा काम ये होता है, बुरा काम ये होता है। तो कौन सा, स्वर्ग नरक की अवधारणा आ गई। फिर यहाँ पे आ गया कर्म का फल की बात करी है, जो मेनली गीता और एक हर धर्म में हम समझेंगे इसे। ठीक है। कर्म का फल, क्योंकि सोचो इंसान क्यों कर्म करेगा। आज हम इस युग में जी रहे हैं, हम AI यूज कर रहे हैं, हम क्वांटम यूज कर रहे हैं, हम नैतिक रूल्स में दुनिया में इस टाइम, मतलब हम हर एक चीज को ठीक से यूज कर पा रहे हैं। क्यों हम इस समय तक पहुंचे हैं, कर्म के कारण। क्योंकि अगर हम उस एंशिएंट समय में कभी कर्म ही नहीं करते, कभी पहिए का आविष्कार ही नहीं होता, तो आज कभी हवाई जहाज चल रहे होते, हाइपर लूप की बात कर पाते। सोचो, पहिए का आविष्कार ही नहीं होता। पहिए का आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि इंसान ने कर्म किया। तो हर एक धर्म में एक अवधारणा जोड़ती गई कि कर्म सबसे मेन चीज है, क्योंकि अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। जैसे कि UPSC की तैयारी में हम लोगों का कि पेपर देना है और बिना सोचे देना है कि आगे क्या होगा, मेहनत करते जाना, एक दिन तो फल मिलेगा ही मिलेगा।
एक कंपटीशन में नहीं, पीसीएस में हो सकता है, यूपीएससी में नहीं होगा, हो सकता है ना किसी ने। तो अगर पहले से सोच के चलोगे कि हम डीएम ही बनना है या यही बनना है, तो चीजें क्या हो जाएंगी, ज्यादा पेचीदा हो जाएंगी, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो कर्म का फल क्या कहता है गीता में, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब ये चीज धर्म से जोड़ दी गई है, क्यों, क्योंकि धर्म इन्हें बेहतर रूप से पालन करा पाता है। ठीक, समझ में आया बेसिक चीजें कैसे ये चीजें डेवलप हुई। अभी एथिक्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि एथिक्स तक हम पहुंचे कैसे हैं। ठीक, अब दुनिया में नैतिकता के सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल आते हैं, जहां से हम पढ़ते हैं जो नैतिकता स्टार्ट हुई, वो ग्रीक फिलोसफर्स के कारण हुई थी। सिकंदर को तो जानते ही हैं, सिकंदर कहाँ का था, ग्रीस। ठीक है, तो जो ग्रीस है, एथेंस वाला एरिया, वो ग्रीस कंट्री, आजकल ग्रीस को हम कैसे जानते हैं, दिवालिया कंट्री के रूप में। ग्रीस के पास रुपए भी नहीं होते हैं। कुछ साल पहले देशों ने मदद करी, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने, IMF ने, तब उसने कर्जा, पर एक समय ऐसा हुआ करता था कि पूरी दुनिया पे एक कंट्री का बोलबाला हुआ करता था, वो था ग्रीस। ठीक है, ग्रीस का। तो ग्रीस में कुछ क्या हुए, ये वो वाली ग्रीस नहीं है, ठीक है। तो ग्रीस में क्या हुआ, ऐसे दार्शनिकों का उदय हुआ। मतलब वो लोग क्या कहते थे, पहली बार एक उन्होंने अपना बना रखा था, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन होता है, तो उनके यहाँ मान लो एक संसद भवन थी, उसमें सारे दार्शनिक लोग या जिसके पास तर्क हो वो जाएगा। अब वो लोग महीनों महीनों उस बात पे डिबेट करते थे। जैसे उनने कह दिया कि ये बताओ कि मरने के बाद क्या होता है। अब सब लोगों ने सुन लिया, अब सब लोग पूरा दिन बैठ गए और अगले एक आध महीने तक इस बात पे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते थे, इस बात पे तर्क करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि असल में होता क्या था। अब सोचो, महीनों सोचोगे तो कुछ अच्छा सा निष्कर्ष निकल के आएगा। उसमें से जो बड़े बड़े दार्शनिक थे उन्हें हम जानते ही, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को। ठीक है, तो ये चीजें स्टार्ट हुई कहाँ पे, ग्रीस में। तो ग्रीस में 3 दार्शनिकों के जो हमें पेपर में पढ़ना भी है यूपीएससी के सिलेबस में, वो कौन से, बाकी कई सारे दार्शनिक हैं जो मेनली जहाँ से हमें एथिक्स स्टार्ट करना होता है, 3 मिलेंगे, सुकरात, अरस्तु और प्लेटो। ठीक है, और ये पढ़ते हैं हम सबसे जब लास्ट में पढ़ेंगे, जब खत्म होने वाली होगी एथिक्स। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। अब इन लोगों ने ऐसा क्या बोला जो नैतिक रूप से सही है। तो इन्होंने क्या किया, ज्ञान ही नैतिकता है। सुकरात ने क्या बात कही, ज्ञान ही नैतिकता है, अगर तुम सही हो और गलत को जानोगे तो सही करोगे। सोचो, सुकरात ने क्या, ज्ञान ही नैतिकता है, मतलब अगर तुमने एजुकेशन ले ली है तो अपने आप से ही आधे नैतिक हो जाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जिसे ज्ञान होगा सही और गलत का, उसे परिणाम, उसे पता है इसके क्या हुआ। उसने कहा कि हमने चोरी करी है, अब चोरी करने के परिणाम मतलब दूसरे व्यक्ति को हानि हुई है। अब दूसरे व्यक्ति को कोई हानि हुई है, वो व्यक्ति कितनी मुसीबत में हो सकता है ना। किसी व्यक्ति का तुमने अहित किया है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चल रहा हो। तो ये चीज कब तुम्हें समझ में आएगी, जब हमें क्या हो, इतनी सोचने समझने की क्षमता हो। और वो क्षमता कब डेवलप होती है, एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ। तो जब हम शिक्षित होंगे तो क्या हो जाएंगे, नैतिक अपने आप से ही हो जाएंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ज्ञानी लोग ही नैतिक होते हैं। ठीक है, ज्ञानी लोग भी दुनिया के सबसे अनैतिक लोगों में गिने जाते हैं। और आज के AI के युग में और इस टेक्नोलॉजी के युग में जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो तो ज्यादा दुरुपयोग और कर रहे हैं, हैकिंग वगैरह की समस्या। पर ये बात ज्यादा अच्छी है कि ज्ञान ही नैतिकता है, क्योंकि जिसे ज्ञान ही नहीं होगा वो सही गलत कैसे समझ पाएगा, सोचो। ठीक है, तो ज्ञान सबसे मेन चीज होती है, वो क्या होती है, सही गलत को जानने को। तो उनका कहना था अगर तुम सही और गलत को जानोगे तो तुम सही तो करोगे। अगर तुम्हारे पास 2 विचार दे दिए हैं कि सही करना है या गलत करना है, और गलत के परिणाम बता दिए कि अगर तुम गलत करोगे तो देखो ये होगा, सही करोगे तो ये होगा, तो कौन सा इंसान करेगा काम, इंसान सही काम करेगा। नैतिक रूप से इंसान की जो मनोदशा होती है वो सही करने की होती है। हम करते भले ही ना सही हो, पर इंसान की अंतरात्मा हमेशा सही करवाने की कोशिश करती है। ठीक, फिर आते हैं अरस्तु। नैतिकता का लक्ष्य है सर्वश्रेष्ठ जीवन। तो नैतिकता का लक्ष्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ जीवन।